दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज 15 अगस्त है। रोहित और नीरज दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों अपने अपने पापा से पैसे लेकर खरीदारी करने निकले, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश का तिरंगा झंडा जो खरीदना था। इस बार 15 अगस्त को हमारा घर सबसे स्वच्छ दिखेगा। वे दोनों आपस में बातें करते हुए खुशी खुशी दुकान की ओर चले जा रहे थे। तभी रोहित और नीरज की नजर एक लड़के पर पड़ी जो पहनावे से तो भिखारी लग रहा था, परंतु वह भिखारी था नहीं। वह बाल मजदूर था और किसी गाड़ी के वर्कशॉप में काम करता था। काम करके वह तेजी से भागा जा रहा था। रोहित ने कहा, चलो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है। उस लड़के के हाथ में काले रंग का एक थैला था जो उसने बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। आखिर चलते चलते लड़का एक झोपड़ी में घुस गया। रोहित और नीरज भी उसके पीछे पीछे झोपड़ी के पास आकर रुक गए और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे। तभी झोपड़ी के भीतर से उसकी आवाज आई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ देख मैं क्या लाया हूँ। माँ ने कहा, देख तेरी बहन भूखी बीमार पड़ी है, जो कुछ लाया उसे दे दे। लड़के ने जवाब दिया, नहीं माँ, इसमें खाना नहीं है। माँ कहने लगी, हे भगवान, क्या तुम्हें दिन भर काम करके इतने पैसे भी नहीं मिलते कि हम एक वक्त का खाना खा सके। लड़के ने थैले से कुछ झंडे निकाले और माँ की तरफ बढ़ाते हुए बोला, माँ यह देखो। माँ डांटते हुए बोली, अब यह बेकार और रंगीले कागज क्यों उठा लाया, ये हमारे किस काम के हैं। लड़के ने अपनी माँ को बताया, यह बेकार कागज नहीं है माँ, यह हमारे देश का तिरंगा झंडा है। मैंने यह झंडे खरीदने के लिए कितने जतन किए, कितनों के आगे हाथ फैलाए। माँ ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, अरे बेटा, तुमने यह सब क्यों किया। आखिर इस देश ने हमें दिया ही क्या है, सिवाय गरीबी और भूखमरी के। बेटा, यह देश सिर्फ पूंजीपतियों का है। इन झंडों की जगह हमें 2 वक्त की रोटी ज्यादा मायने रखती है। कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। लड़का बोला, माँ तुम्हें नहीं मालूम कि यह देश कितने बलिदानों के बाद मिला है, कितनी जानें गंवानी पड़ी है। हमें इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमने कोई बलिदान नहीं दिया है। यदि आज हम स्वतंत्र नहीं होते तो किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। खुशी इस बात की है, आज हम किसी के गुलाम तो नहीं हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार जी तो रहे हैं न। लड़के की बातें सुनकर उसकी माँ सिर झुकाए बैठी थी। रोहित और नीरज माँ बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। आज उन्हें असली आजादी का मतलब समझ आ गया था। सिर्फ झंडों से घर सजाकर असली आजादी नहीं, बल्कि किसी भूखे का पेट भरना ही वास्तविक आजादी है। दोनों अपने पास के उन पैसों से खाना खरीदा और उस लड़के के घर की तरफ चल दिए। उन दोनों के मन में एक ही बात घूम रही थी कि हम उस दिए की रक्षा करना भूल गए हैं, जिस दिए को हमारे वीर सपूतों ने तेज आंधियों में भी बुझने नहीं दिया था। आज उन्हें असली 15 अगस्त की खुशी मनाते हुए बहुत खुशी हो रही थी। यह सच है कि अधिकांश गरीब एवं अशिक्षित माता पिता अपने बच्चों को काम करने पर अधिक प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सीमित संसाधन नहीं हैं। नीरज और रोहित माँ बेटे को खाना खिलाया। दोनों मित्र माँ बेटे को सैल्यूट और जय हिंद कह चलने लगे। तब वह लड़का नीरज और रोहित से पूछता है, भैया हमें आजादी कब मिलेगी। दोस्तों, आज भी हमारा देश अशिक्षा, गरीबी और भूखमरी की बेड़ियों में जकड़ा गुलामी का दंश झेल रहा है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और हमारे अन्य वीर सपूतों ने हिंदुस्तान की सरजमी को तो प्राणों की आहुति देकर आजादी दिला दी, मगर देश आज भी गुलाम है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।